सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीवी व्लॉग। मेरा नाम है पल्लवित और आज की हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं लॉरेंशियन यूनिवर्सिटी के बारे में। सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो यार जब भी हम किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज की बात करते हैं तो सबसे पहला पॉइंट आता है वहाँ के एकेडमिक्स के बारे में। ठीक है, तो अब अगर मैं लॉरेंशियन यूनिवर्सिटी की बात करूँ तो यहाँ बहुत सारे वैरायटी ऑफ अंडर ग्रेजुएट एंड ग्रेजुएट प्रोग्राम्स जो होते हैं वो ऑफ़र होते हैं। अब किन फील्ड्स में ऑफ़र होते हैं, जैसे कि आपका बिजनेस हो गया, आपका इंजीनियरिंग हो गई, आपकी हेल्थ साइंसेस हो गई और आपकी ह्यूमैनिटीज़ हो गई। ठीक है, और इस यूनिवर्सिटी के बारे में अगर मैं बोलूँ तो इनका स्ट्रॉन्ग फोकस जो होता है वो रिसर्च पे होता है और ये आपको जिन एरिया में रिसर्च करने का मौका देते हैं वो हैं जैसे कि आपका माइनिंग हो गया, आपका इन्वायरमेंटल साइंस हो गया या फिर आपका इंडिजिनस स्टडीज़ हो गया। ठीक है, अब ये जो लॉरेंशियन यूनिवर्सिटी है ना, तो ये ऑफ़र करती है ग्रेजुएट एंड अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स इन वैरायटी ऑफ फील्ड्स। तो अगर मैं इन फील्ड्स के बारे में थोड़ा शॉर्ट में आपको बताऊं तो जैसे पहला आपका फील्ड हो जाता है बिजनेस। ठीक है, तो लॉरेंशियन यूनिवर्सिटी का जो फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट है वो ऑफ़र करता है ग्रेजुएट एंड अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स इन बिजनेस इंक्लूडिंग अकाउंटिंग, फाइनेंस एंड मार्केटिंग। ठीक है, अब हम बात करें इनका इंजीनियरिंग का, तो द फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग जो है यहाँ की वो ऑफ़र करती है ग्रेजुएट एंड अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स इन सिविल, माइनिंग एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं हेल्थ साइंसेस की, तो द फैकल्टी ऑफ हेल्थ साइंस जो है यहाँ पर वो ऑफ़र करता है ग्रेजुएट एंड अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स इन फील्ड ऑफ नर्सिंग, ऑक्यूपेशनल थेरेपी एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें ह्यूमैनिटीज़ की, तो द फैकल्टी ऑफ आर्ट्स, सोशल साइंसेज एंड ह्यूमैनिटीज़ जो है यहाँ पर वो ऑफ़र करता है अंडर ग्रेजुएट एंड ग्रेजुएट प्रोग्राम्स इन फील्ड सच एज हिस्ट्री, फिलोसफी एंड सोशियोलॉजी। अब अगर हम बात करें फील्ड ऑफ साइंस, ठीक है, तो यहाँ का फैकल्टी ऑफ साइंस जो है वो ऑफ़र करता है अंडर ग्रेजुएट एंड ग्रेजुएट प्रोग्राम्स इन फील्ड सच एज बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिज़िक्स। तो यार इसके अलावा अगर हम बात करें तो यूनिवर्सिटी जो है इट हैज़ अ स्कूल ऑफ इंडिजिनस रिलेशंस। ठीक है, जो ऑफ़र करता है अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम इन इंडिजिनस स्टडीज़ एंड ऑल्सो हैव अ कैनेडियन सेंटर फॉर स्टडीज़ ऑफ cooperatives that offers a graduate program in cooperatives। तो यार जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला कि ये यूनिवर्सिटी जो है ना, इसका कम्प्लीटली फोकस होता है ऑन रिसर्च। तो अगर आप रिसर्च करना चाहते हैं माइनिंग में या फिर इन्वायरमेंटल साइंस में या फिर इंडिजिनस स्टडीज़ में, तो यहाँ आपको बहुत सारा रिसोर्स मिलता है अपनी रिसर्च करने के लिए और आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस दिलाने के लिए आपके स्पेसिफिक फील्ड में। ठीक है, तो ये यूनिवर्सिटी इस चीज़ पे बहुत फोकस करती है। अगर हम ओवरऑल बात करें लॉरेंशियन यूनिवर्सिटी के बारे में, तो यहाँ बहुत सारे एकेडमिक प्रोग्राम्स ऑफ़र होते हैं जो एक स्टूडेंट को आगे सक्सेसफुल लाइफ या सक्सेसफुल करियर बनाने में उसकी मदद करते हैं। तो गाइज़ अब बात करते हैं अपने अगले पॉइंट का, जो है यहाँ का फैकल्टी एंड स्टाफ। ठीक है, लॉरेंशियन यूनिवर्सिटी में ऑलमोस्ट अराउंड 150 फुल टाइम फैकल्टी मेंबर्स हैं और वो सभी अपने फील्ड के एक्सपर्ट हैं। ये सब एडवांस्ड डिग्रीज इन सबको मिली हुई है अपने रिस्पेक्टिव फील्ड की एंड ये हाईली क्वालिफाइड हैं। ठीक है, इनमें से जो काफ़ी प्रोफेसर्स हैं, जो फैकल्टी मेंबर्स हैं, आइदर दे आर एक्टिव रिसर्चर्स और वो लोग एक्चुअल वर्क फील्ड में काम करते हैं, उनके पास वो वर्क एक्सपीरियंस है। मतलब अगर मुझे कोई प्रोफेसर अकाउंट्स पढ़ा रहा है तो दे हैव वर्कड इन द फील्ड ऑफ अकाउंटेंट, किसी कंपनी में उन्होंने काम किया होगा। ठीक है, तो इससे एक चीज़ तो श्योर है कि यहाँ की फैकल्टी को काफ़ी नॉलेज है एंड दे प्रोवाइड यू हाई क्वालिटी एजुकेशन। ठीक है, और जब बात आती है रिसर्च एंड स्कॉलरशिप की, तो जैसे कि मैंने अपने पिछले वाले पॉइंट में बताया कि यहाँ पर रिसर्च पे बहुत फोकस दिया जाता है। ठीक है, और आगे हम बात करने वाले हैं स्कॉलरशिप्स की।
नाउ अगर हम बात करें यूनिवर्सिटी के जो है ना, यूनिवर्सिटी के पास अपना डेडिकेटेड स्टाफ टीम है जो स्टूडेंट्स को बहुत से टाइप की सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अब किस टाइप की सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि आपका हो गया एकेडमिक एडवाइजिंग। तो यार आपको एकेडमिकली कुछ भी चैलेंजेस आ रहे हैं, आपको जानना है कि किस तरह से आप कोर्स लेंगे तो आपका कोर्स कंप्लीट होगा, आपको इस कोर्स के बाद कौन सा कोर्स लेना चाहिए, या फिर एकेडमिकली अगर आपको कुछ भी चैलेंजेस आते हैं तो देर आर particular staff assigned the task to solve your queries in that particular area। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, एक हो गया आपका एकेडमिक एडवाइजिंग, फाइनेंशियल एड। अब अगर आपको स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई करना है, बर्सरीज के लिए अप्लाई करना है, आपको फाइनेंशियली हेल्प चाहिए कि मतलब कैसे आप अपना कैसे फाइनेंस मेंटेन करें, क्या करें, तो इसके लिए भी आपके लिए एक स्पेशल स्टाफ टीम होती है। नाउ देर इज़ वन मोर थिंग लाइक कैरियर सर्विसेज। अब अगर आप अपना ग्रेजुएशन या अंडर ग्रेजुएशन ख़त्म करते हैं और आपको आगे जॉब ढूंढनी है, तो आपको वो जॉब ढूंढने के लिए भटकना नहीं पड़ता है। यहाँ इस यूनिवर्सिटी का अपना कैरियर सर्विस की एक टीम है, देर आर स्टाफ फॉर दैट, जिनके पास अगर आप जाएंगे, आप उनको बताएंगे कि आप किस तरह की जॉब ढूंढ रहे हैं, आप अपना रेज्यूमे उनको देंगे, अपना वो आपका बैकग्राउंड देखेंगे कि आपने किस चीज़ में आपने पढ़ाई करी है, क्या आपका है। सो इस तरह से मतलब कुल मिला के अगर हम बात करें तो आपको जॉब्स के डायरेक्शन में भी यहाँ हेल्प करने के लिए लोग मिल जाते हैं। देयर इज़ अ टीम, देयर इज़ अ स्टाफ डेडिकेटेड फॉर दैट। तो यार यहाँ पर जो स्टाफ है बहुत फ्रेंडली है। जब आप उनसे बात करने जाते हैं, उनसे कोई भी हेल्प मांगते हैं, तो दे आर ऑलवेज रेडी टू हेल्प। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है क्योंकि आपको प्रोफेसर्स के गाइडेंस के अंदर चलना होता है। अगर प्रोफेसर्स आपसे ठीक से बात नहीं करते, वो आपको टाइम नहीं दे पा रहे, तो इट्स कम्प्लीटली वेस्ट। और यहाँ लॉरेंशियन में जो है, यहाँ के प्रोफेसर्स, यहाँ के फैकल्टीज़ जो हैं वो बहुत हेल्पफुल हैं। आप जाके उनसे हेल्प मांगिए एंड दे आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू आउट। यार अब जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है यहाँ की कैंपस एंड फैसिलिटीज़ को लेकर। ठीक है, तो अगर मैं इसके बारे में डिटेल में बताऊँ तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ लॉरेंशियन यूनिवर्सिटी के कैंपस के बारे में। तो लॉरेंशियन यूनिवर्सिटी जो है ये ऑन्टेरियो में आता है। ऑन्टेरियो में एक शहर है सडबरी। ठीक है, तो सडबरी में ये कैंपस लॉरेंशियन यूनिवर्सिटी का है। एक 400 एकर्स के लैंड में ये पूरा यूनिवर्सिटी फैला हुआ है और यहाँ आपको मॉडर्न आर्किटेक्चरल बिल्डिंग्स देखने को मिल जाती हैं, बहुत सारा ग्रीन स्पेस है और काफ़ी सारी रिक्रिएशनल एरियाज़ हैं। ठीक है, कैंपस के अंदर अपना एक रेजिडेंशियल एरिया है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप कैंपस के अंदर रहें तो डेफिनेटली आपको अंदर फैसिलिटीज़ मिलती हैं। यहाँ टाउन हाउसेस हैं, आपको ट्रेडिशनल डॉर्मेट्रीज मिल जाएंगी और आपको अपार्टमेंट्स भी मिल जाएंगे। बस जो दिक्कत है वो ये है कि यार उनकी फ़ीस थोड़ी ज़्यादा है क्योंकि कॉलेज के अंदर है, तो डेफिनेटली आपको सारी सर्विसेज अंदर मिलने वाली है, खाना भी मिलेगा। तो इस वजह से क्या होता है कि यहाँ की जो कैंपस के अंदर हॉस्टल होते हैं वो महंगे होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी के बारे में। यार यूनिवर्सिटी का अगर मैं बताऊँ तो यहाँ बहुत सारी लाइब्रेरीज़ हैं, बहुत सारी जगह पे लोकेटेड हैं। ऐसा नहीं है कि आपको केवल एक जगह पे बुक्स मिलेंगी, लाइब्रेरीज़ बहुत जगह फैली हुई हैं। ठीक है, पर यहाँ की एक मेन लाइब्रेरी है जिसका नाम है J.N. Desmarais, और ये जो लाइब्रेरी है ये नॉर्दर्न ऑन्टेरियो की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है, ट्रस्ट में। और यहाँ आपको सब कुछ मिल जाता है। आपको कुछ भी रिसोर्स चाहिए, अपने स्टडी से रिलेटेड कोई भी सर्विस चाहिए, तो सब यहाँ मिलता है। आपको बुक्स मिल सकती हैं, आपको जर्नल्स मिल जाएंगे, आपको बहुत सारा ऑनलाइन डेटाबेस मिल जाएगा। तो ये सब आपको यहाँ की लाइब्रेरी में मिल जाता है और बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, बहुत बड़ी लाइब्रेरी। आपको मैं एक स्पेशली एक जो वॉक थ्रू वीडियो मैं बनाऊँगा लॉरेंशियन में, उसमें आपको ये लाइब्रेरी ज़रूर दिख जाएगी। यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट सेंटर्स हैं। ठीक है, इंक्लूडिंग स्टूडेंट सेंटर एंड द स्टूडेंट लाइफ सेंटर। तो यहाँ आपको बहुत सारे सर्विसेज और आपको रिसोर्सेज मिल जाते हैं, जैसे कि कंप्यूटर लैब हो गई, स्टडी रूम्स हो गए और बहुत सारी रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि यूनिवर्सिटी के स्पोर्ट्स और फिटनेस फैसिलिटी के बारे में, तो यूनिवर्सिटी के अंदर यार एक जिम है जो कि टॉप नॉच है। और अच्छी बात है, इस जिम की कोई मेंबरशिप नहीं। तो आपको जो यूनिवर्सिटी की तरफ से एक आईडी कार्ड मिलता है, दैट इज़ एक्सेस टू ऑल द लोकेशंस। तो यूनिवर्सिटी का जो जिम है, तो वहाँ जाने के लिए आपको केवल अपना वो स्टूडेंट कार्ड साथ में जाना है एंड यू कैन गेट इनसाइड द जिम। इसी के साथ यहाँ पर मतलब जहाँ तक मुझे अभी पता चला है तो दे हैव अ स्विमिंग पूल, जो मैंने अभी तक नहीं देखा है। आई हैव टू सी दैट। और उसके अलावा यार स्पोर्ट्स के अगर आप नज़रिए से देखें तो स्पोर्ट्स के लिए यहाँ बहुत सारे वैरायटी ऑफ स्पोर्ट्स फील्ड्स हैं और बहुत सारे कोर्ट्स हैं। अगेन मैं पर्सनली वहाँ नहीं गया हूँ,
बट मैंने सुना है लोगों से, तो एग्जिस्ट करते होंगे। पर जैसे ही मुझे पता चलेगा मैं एक दिन ज़रूर यूनिवर्सिटी में निकलूँगा एंड आई विल मेक अ वीडियो ऑफ ईच एंड एवरी लोकेशन। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं कि यूनिवर्सिटी में जो है बहुत सारे रिसर्च सेंटर्स हैं। मतलब अगर आपको माना रिसर्च करने में इंटरेस्ट है कुछ स्पेसिफिक एरियाज़ में, तो इनके पास रिसर्च सेंटर्स हैं। उनमें से जैसे कि एक हो गया वेल लिविंग विद लेक्स सेंटर। अब ये जो सेंटर है ये डेडिकेटेड है रिसर्च में उन एरियाज़ में, अगर आपको जैसे कि ये जानने में इंटरेस्ट है कि भैया ह्यूमन एक्टिविटीज़ से फ्रेश वाटर सिस्टम में क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या इम्पैक्ट हो रहे हैं, तो दिस इज़ द रिसर्च सेंटर जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं एंड यू कैन डू सम रिसर्च ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक। और देयर इज़ अ सेंटर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंटल स्टीवर्डशिप। तो अगर आपको इस एरिया में रिसर्च करने का इंटरेस्ट है, यू कैन ज्वाइन दिस पर्टिकुलर सेंटर। ठीक है। अब जैसे कि मैं आपको पहले ही बताया, तो यूनिवर्सिटी में बहुत सारे स्पेशलाइज्ड फैसिलिटीज़ हैं, जैसे कि हेल्थ साइंस का सिमुलेशन सेंटर है एंड द इंजीनियरिंग फैब्रिकेशन लेबोरेटरी। तो आपको मतलब एज अ स्टूडेंट यहाँ पर हैंड्स ऑन लर्निंग के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलती है। पूरा अगर मैं एक शब्द में बोलूँ तो यार यूनिवर्सिटी में जितनी भी फैसिलिटीज़ आपको मिल रही हैं, जो भी जैसा भी कैंपस है, तो यार पूरा मॉडर्न है, वेल मेंटेन्ड है, और आपको अपनी पढ़ाई में, आपको अपने कैरियर में जो भी रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, जैसी भी हेल्प या सपोर्ट चाहिए होती है, वो सब यहाँ मिलता है। हम बात करते हैं यहाँ के स्टूडेंट लाइफ की। तो लॉरेंशियन यूनिवर्सिटी का जो इन्वायरमेंट है यार, वो बहुत डाइवर्स है और बहुत ही एक्टिव स्टूडेंट लाइफ है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो स्टूडेंट्स होते हैं वो थ्रू आउट द वर्ल्ड डिफरेंट कोनों से यहाँ पर आते हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी है डेफिनेटली, तो इसके अलग एडवांटेज हैं। और क्योंकि इस यूनिवर्सिटी में बहुत सारे एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, बहुत सारे क्लब्स हैं, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं इस यूनिवर्सिटी के अंदर, तो स्टूडेंट्स को आपस में मिलने के बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। ठीक है, यहाँ स्पोर्ट्स टीम्स हैं, तो बहुत सारी स्पोर्ट्स टीम है, जैसे कि मेंस एंड वुमेन हॉकी हो गया, सॉकर हो गया, बास्केटबॉल हो गया। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको थोड़ा स्पोर्ट्स में आपको इंटरेस्ट है, एंड डेफिनेटली इट गिव्स यू अ रीज़न टू मिंगल विद वैराइटीज़ ऑफ स्टूडेंट्स, तो आप स्पोर्ट्स टीम के पार्ट बन सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे कल्चरल क्लब्स हैं। ठीक है, तो जैसे कि आपका अफ्रीकन स्टूडेंट्स एसोसिएशन हो गया, आपका चाइनीज़ स्टूडेंट्स एसोसिएशन हो गया, एंड इंडिजिनस स्टूडेंट्स एसोसिएशन हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पर अगर हम बात करें, अगर आपको इंटरेस्ट है वॉलंटियर करने में, जैसे आपको वॉलंटियर कम्युनिटी सर्विस का अगर आपको इंटरेस्ट है, तो यार लॉरेंशियन यूनिवर्सिटी हमेशा अपने स्टूडेंट्स को एनकरेज करता है कि वो लोग वॉलंटियर करें किसी सोशल सर्विस में। ठीक है, तो इसके भी आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। एक प्रॉपर बहुत सारे क्लब्स हैं ऐसे जो आपको वॉलंटियर और कम्युनिटी सर्विस करने की अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं। और यहाँ पर आर्ट्स एंड म्यूज़िक क्लब है, तो यार अगर आपको आर्ट में इंटरेस्ट है, अगर आपको म्यूज़िक में इंटरेस्ट है, तो यहाँ पर उसके लिए भी क्लब्स हैं। तो स्टूडेंट लाइफ इन अ नटशेल बहुत अमेजिंग है, बहुत डाइवर्सिफाइड है, और आपको बहुत सारे स्टूडेंट से मिलने का मौका मिलता है, आपको लोगों के व्यूज़ जानने का मौका मिलता है, तो दैट मेक्स इट एन अमेजिंग इंस्टीट्यूशन। सो गाइज, विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ लॉरेंशियन इंट्रो पार्ट 1। अब इसके बाद मैं बहुत जल्द लॉरेंशियन इंट्रो पार्ट 2 अपलोड करूँगा, तो टिल दैट टाइम स्टे ट्यून्ड। एंड इस वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको 2 लिंक मैंने प्रोवाइड करे हुए हैं। एक है रेमिटली का, तो रेमिटली एक प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आप कनाडा से इंडिया पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उसके लिए आपको केवल $1 का सर्विस चार्ज देना पड़ेगा, जो कि बहुत कम है। ठीक है, और दूसरा लिंक मैंने प्रोवाइड किया है फिडो का, तो अगर आप उस लिंक पे क्लिक करके अपने आप को रजिस्टर करते हैं, तो आपको घर बैठे, मतलब इंडिया में या आपकी होम कंट्री में घर बैठे फिडो सिम आपके घर पर डिलीवर हो जाएगा। वो सिम आप अपने मोबाइल फ़ोन में लगाकर जब कनाडा पहुंचेंगे, जैसे ही आएंगे कनाडा में, तो आपका सिम जो है वो ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाएगा। इस सिम में बेनिफिट ये होते हैं कि आपको विद इन कनाडा अनलिमिटेड कॉलिंग मिल जाती है, अनलिमिटेड टेक्स्ट मैसेज मिल जाते हैं। ठीक है, अगर आप चाहें तो कनाडा से अपनी होम कंट्री, मतलब मेरे केस में जैसे इंडिया है, तो मैं यहाँ से इंडिया 1000 मिनट्स पर मंथ कॉलिंग कर सकता हूँ, और साथ में मुझे 20 GB इंटरनेट पर मंथ मिलता है। ठीक है, तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द लाइक बटन, डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड इसको शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि अगर किसी और के भी काम आ पाए तो बढ़िया, राइट। एंड अगर आपकी कोई भी क्वारीज है, यू नीड टू नो एनीथिंग, अगर आपके कोई से भी क्वेश्चंस हैं, तो डू कमेंट, मैं कोशिश करूँगा कि उनके जितने हो सके आंसर्स दे सकूँ। सो हैव अ ग्रेट डे।